DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मीन्स खुला हुआ पन्ना, जहां मन करे जो करो। ठीक है, तो एसपीएसएस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा नियम कानून से चलता है। एक्सेल उतने नियम कानून से नहीं चलता। एसपीएसएस का मेन काम है डेटा एनालिसिस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेल का काम डेटा एनालिसिस का नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अब एक ऐड इन डाल दिया है डेटा एनालिसिस का, जो अगर जितने लोग इसमें से हाथ उठाए हैं शायद ही उसमें से कोई उसको यूज करता होगा। जितने लोगों ने कहा कि मैं एक्सेल यूज करता हूं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्सेल का दो फैसिलिटी यूज करते हैं। पहला, पाइवट टेबल, कोई है? नहीं है। दूसरा, डेटा एनालिसिस एक्सेल का, नहीं। तो फिर आप एक्सेल में क्या यूज करते हैं? खाली खाना में कुछ भर देते हैं, ठीक है ना? आपको कभी एसपीएसएस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उतनी चीज जान जाएं तो एक्सेल का। तो एनीवे, जो हमको इंस्ट्रक्शंस हैं वह है कि एसपीएसएस की आइडिया देना है। तो जब आप एसपीएसएस को ओपन करेंगे, अमूमन एसपीएसएस जो है एक बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, आप जानते ही होंगे, और इसके जितने लाइसेंस्ड यूजर हैं उसके कई लाख गुने पायरेटेड यूजर हैं। मैं भी इसका लाइसेंस्ड यूजर नहीं हूं, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में 10 यूजर का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, जो इसी महीने में हम ले लेंगे। और कंपनियां जो हैं अपनी नजर दौड़ाए रहती हैं कि कौन कहां पे काम कर रहा है, ये ट्रेस हो जाता है। जैसे आपका भी जो है ये इवेंट पक्का है कि एसपीएसएस कंपनी के डेटाबेस में डाला गया होगा कि आप यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं और एसपीएसएस यूज कर रहे हैं। बस क्षम्य इतना है कि मैं जो यूज कर रहा हूँ बहुत आउटडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो खोला हुआ हूँ वो एसपीएसएस 16 है, जो अब एसपीएसएस के लिए कूड़ा है, क्योंकि एसपीएसएस इस समय 29 वर्जन को लेकर के काम कर रहा है। तो भैया ये आया क्या? अच्छा, जब आप एसपीएसएस को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी जो दिख रही है। हो सकता है लाइट की वजह से आपको इसमें क्लैरिटी ना दिख रही हो, कि दिख रहा है? दिख रहा है? इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे दो बटन होते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे ये पेज आएगा, इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे दो बटन आपको मिलेंगे। एक पे लिखा होगा क्या? क्या लिखा है? जो लोग खोले हुए हैं वो तो बोले। हाँ, डेटा व्यू, और दूसरी जगह लिखा हुआ है वेरिएबल व्यू। जब आप इसमें से चूज करोगे किसी एक को तो इसका स्क्रीन चेंज होगा। जैसे अभी डेटा व्यू है, अगर हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन में कुछ दूसरी बातें आ जाएंगी, ठीक है? और अगर डेटा व्यू क्लिक करेंगे तो दूसरा स्क्रीन दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि जब आप खोलोगे तो आपको दो स्क्रीन वन बाय वन आप देख सकते हो, एट ए टाइम दोनों नहीं देख सकते। वेरिएबल व्यू में क्या किया जाता है? एसपीएसएस कहता है कि पहले आप ये बताओ हमें कि आपके पास स्टडी में वेरिएबल कौन कौन से हैं, उनका यहां लिस्ट बनाओ, उनकी कुछ क्वालिटी बताओ,
तब हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी अपने दिमाग से कोई भी एक नाम बताइए वेरिएबल का, जो मैं यहां लिखूं। बोलिए। एज। मैंने एज टाइप कर दिया। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, इसकी पहली लाइन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। कहां गया एज? क्यों नहीं हुआ भाई? क्या हुआ भाई इसको? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? मैं लिख रहा हूँ, ये शो नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर में तो हाँ, जरा सा इसकी शेडिंग कट करो, उसी से प्रॉब्लम है। ओके, एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, आप करो, आप देखो, आप आ रहे हैं तो देखते हैं। शेयरिंग से प्रॉब्लम नहीं था, वो मैं यहाँ से इसका उससे दे रहा था, इसलिए। तो पहला वेरिएबल आपने बोला एज, ठीक है। अब जरा सा इसी समय आप डेटा व्यू वाला बटन देखिए, यहां पे ऊपर एज लिख करके आ गया, पहले नहीं था, ठीक है।
फिर सेकेंड वेरिएबल कुछ बोलिए, जेंडर। फिर से मैंने इंटर किया, बाकी सब ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब आते हैं ये ऑटोमेटिक फिल वाले पर। नेम के, अच्छा जेंडर एक शब्द और बोलिए, एक वेरिएबल जिसमें सिंगल वर्ड न हो, जिसके नाम में सिंगल वर्ड न हो। जैसे आपने बोला ना ने जेंडर सिंगल वर्ड है, आपने बोला एज सिंगल वर्ड है। मैरिटल स्टेटस, अब जब हम मैरिटल लिख लेंगे तो स्टेटस को लिखने के लिए मुझे गैप देना होगा कि नहीं? इसने कहा इलीगल, ठीक है। फिर से मैंने लिखा मैरिटल स्पेलिंग की वजह से इलीगल नहीं कहा था, हम इसके नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे इसलिए कहा था। स्टेटस, इंटर, इस बार इलीगल नहीं बोला। तो एसपीएसएस में वेरिएबल नेम लिखने के लिए कुछ नियम हैं। वो नियम क्या है कि वेरिएबल का नाम लिखते समय अगर आप वर्ड से वर्ड के बीच में गैप रखेंगे तो अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरा, वेरिएबल के नाम में अगर आप कोई भी कैरेक्टर ऐसा यूज करते हैं जो कि आपके क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं, जैसे एट द रेट, हाँ, डैश, हाँ, इनको अगर यूज करेंगे तो अलाउ नहीं है। अगर आप वेरिएबल के नेम का पहला अक्षर नंबर लिखेंगे तो अलाउ नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1 क्वेश्चन, QUS, रोक दिया। लेकिन अगर मैं पहला अक्षर में QUE1 बाद में दे दूं तो रोकेगा नहीं, लेकिन अगर यही 1 में गैप दे दूं तो रोक देगा। तो जनरली लोग करते क्या है कि जब ऐसे वेरिएबल नेम लिखने होते हैं जबकि उनका नाम कई शब्दों से बना है, तो गैप को फिल करने के लिए अंडर स्कोर लोग लगाते हैं, या हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। हाँ, जनरली लोग यही काम करते हैं। अब मान लीजिए कि मैरिटल स्टेटस है, यहां पे मैंने दे दिया इनकम, यहां पे दे दिया बॉडी टेम्परेचर, यहां दिया बॉडी टेम्परेचर। फिलहाल इतना है। अब देख रहे हैं कि मैं कुछ भी यहां पे लिखूं, अगर ये सही मायने में लिखा गया नियम के अनुसार, तो ये अपने से सबका टाइप क्या लिख रहा है? न्यूमेरिक। अब प्रश्न है कि और भी कोई टाइप है क्या? तो हम गए एज में, एज के सामने टाइप पे गए और यहां पे क्लिक किए इस कॉर्नर में, टाइप के पास इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, तो मुझे 3 डॉट दिखाई देगा।
इस 3 डॉट पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टाइप हमें दिखेंगे, जैसे है कॉमा, डॉट, साइंटिफिक, डेट, डॉलर, स्ट्रिंग। ये अलग अलग डेटा फॉर्मेट है जिसमें कि लोग डेटा एंट्री करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ किस डालना है, कोई वेरिएबल है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट का एक फॉर्मेट फॉलो करता है। हाँ, तो अब अगर आप यहाँ पे से डेट इसको सेलेक्ट कर लेंगे उसके लिए, तो वो हमेशा आपसे डेटा उसी फॉर्मेट में मांगेगा। दूसरा है स्ट्रिंग। अगर आपको डेटा अपना अक्षरों में देना है, नंबर्स में नहीं देना है, तो हम वहां लिखते हैं स्ट्रिंग। तो इस तरह से जैसी रिक्वायरमेंट होती है यहां से हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज करिए कि मैंने — 45 लिख देगा, लेकिन फीमेल नहीं लिखेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसा डेटा देने वाले हैं उसके आधार पर यहाँ पे हम लोग टाइप को तय करते हैं। अब जैसे एज है, हो गया। ओके, तो जैसे एज है तो हम एज को यहां से न्यूमेरिक उसने सेलेक्ट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिक रखेंगे। जेंडर हमारा चूंकि अल्फाबेट में आएगा तो हमें जेंडर का टाइप क्या रखना चाहिए, स्ट्रिंग।
फिर है मैरिटल स्टेटस भी किस में आएगा, अल्फाबेट में आएगा, तो हमें इसका टाइप रखना चाहिए स्ट्रिंग। इनकम क्वांटिटी में आएगा इसलिए न्यूमेरिक। बॉडी टेम्परेचर भी क्वांटिटी में आएगा इसलिए न्यूमेरिक। अब डेटा एंट्री की एक खासियत है कि अगर आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल आपके डेटा में है, जैसे अभी तक हमने इस वेरिएबल में कितने क्वालिटेटिव वेरिएबल फिलअप किए हैं, कितने क्वालिटेटिव वेरिएबल फिलअप किए हैं? 2। एक है जेंडर और एक है मैरिटल स्टेटस। अगर आप समझते हो कि आपकी एनालिसिस क्वालिटेटिव वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होके होगी, क्वालिटेटिव वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होके होगी, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल का टाइप हमेशा न्यूमेरिक रखना चाहिए। क्या मैंने कहा कि अगर देखो कि हमारी एनालिसिस क्वालिटेटिव वेरिएबल के ऊपर बेस होके होगी, तो हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल का टाइप एसपीएसएस में न्यूमेरिक रखना चाहिए। जैसे पूर्व महिलाओं की इनकम अधिक है, कोई एनालिसिस है कि नहीं? मेरा ये स्टेटमेंट एनालिसिस है कि नहीं? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इनकम अधिक है। बोलो भाई, है कि नहीं? कितने वेरिएबल का है? इस एनालिसिस में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? अगर आप ये समझ जाओगे बेटा, तो जिंदगी में डेटा एनालिसिस आसान हो जाएगा, अदरवाइज दिमाग घूमता रह जाएगा। वेरिएबल कितने हैं? 2। एक वेरिएबल का नाम क्या है? जेंडर। एक का कौन दोनों क्वांटिटेटिव है कि कुछ अलग है? नहीं, अगर आपकी एनालिसिस क्वालिटेटिव वेरिएबल के ऊपर बेस है, तो एसपीएसएस में सलाह दी जाती है कि उसे स्ट्रिंग मत बनाइए, क्या रखिए? नंबरिक। अब आप कहोगे कि न्यूमेरिक रखेंगे तब तो वो मेल फीमेल लेगा नहीं, ठीक है? और आप कह रहे हो कि न्यूमेरिक ही बनाओ। हाँ, आप न्यूमेरिक बना करके थोड़ा सा डास दे करके मेल फीमेल करा सकते हो। ओके, तो आते हैं। जैसे क्या हुआ, फिर गायब हो गया क्या? नीचे तो गुब्बारा दिखा रहा है। अच्छा, अब जैसे जेंडर है, इसको हमने क्या कर दिया था? स्ट्रिंग, इसलिए कि नंबर नहीं लिख रहा था, हम इसे कर देते हैं न्यूमेरल, न्यूमेरिक। तो अब प्रॉब्लम होगी कि मेल फीमेल डेटा में नहीं लिखेगा, मत लिखे। यहां पे ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोडिंग अपनाते हैं। मैंने बोला कि जब क्वालिटी वेरिएबल रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोडिंग अपनाएंगे। जब हम कोडिंग अपनाएंगे तो जो कोड होंगे उसे हम कंप्यूटर से कहेंगे कि भाई ये नंबर समझ ले, ठीक है? तो उसका टाइप क्या रखेंगे? न्यूमेरल। अब कल को हम ही भूल जाएं कि किसका कोड क्या दिया था, या हम चाहे रिपोर्ट में कि रिपोर्ट में उसका नाम लिख के आए, तो वो लिखेगा नहीं, कोड लिखेगा। तो इसके लिए एसपीएसएस में एक फैसिलिटी है, वह है वैल्यू का यूज करना। तो इस फैसिलिटी को इसमें देखते हैं।
यहां पे है जेंडर, जेंडर के आगे विड्थ और डेसिमल, इसको पहले बाद में बताते हैं। यहां आ जाइए वैल्यू पर, वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एक बॉक्स, वैल्यू लेवल। यहां पे मैंने लिखा 100 अपने मन से, और उसके बाद लिखा मेल। इसका मतलब हम एसपीएसएस को बता रहे हैं कि अगर जेंडर के डेटा में तुमको 100 लिखा मिले तो तुम क्या समझना, मेल। ऐड, फिर यहां लिखा 51 और कहा फीमेल। कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यह नॉमिनल वेरिएबल है। ठीक है, ऐड, ओके। अब हम अगर डेटा में जाएं जेंडर में और यहां लिखें 1, इंटर, 2, इंटर, 100, इंटर। इसने मना नहीं किया, इसने 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया नंबर में। अब अगर यहाँ पर हम कहें ये कि यहाँ पे तरीका होता है लेवल देखने का। इसको अगर हम इस टैग को क्लिक करते हैं तो देखिए लिख करके डेटा में दिखा दिया। जहां आपने 1 लिखा था वहां पे उसने क्या टाइप कर दिया, फीमेल। जहां आपने 100 लिखा था वहां उसने क्या टाइप कर दिया, मेल। और जहां की डिफिनीशन आपने नहीं दी थी वहां पे उसने वही नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेटा एंट्री एरर है 2, आप इसे डिलीट कर देना। ठीक है, तो ये सुविधा का उपयोग कब हम लोग करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल की कोडिंग करते हैं और कोडिंग करके डेटा एसपीएसएस में भरना होता है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को भी हम स्ट्रिंग टाइप का न लिख करके न्यूमेरिक टाइप का ही रखते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तीसरी जो चीज है इसमें टाइप में के बाद है विड्थ। विड्थ का मतलब होता है कि जब आप वैल्यू देंगे वेरिएबल की, वेरिएबल का जब डेटा भरेंगे तो वह डेटा कितने कैरेक्टर की जगह लेगा। जैसे जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो बॉक्सेज बने होते हैं और बॉक्सेज में कहा जाता है कि हर बॉक्स में एक लेटर लिखो। तो जैसे आपका नाम है, कितने बॉक्स कवर करेगा, जितने बॉक्स वो कवर करेगा वह विड्थ कहलाएगा। ठीक है, पूछता है कि आप अपनी इनकम लिखो, तो जितने बॉक्स आपका इनकम कवर करेगा उतना आपके इनकम का क्या कहलाएगा, विड्थ। अब मान लीजिए कि आपके इनकम में पैसे भी हैं, तो जितना रुपया वाला हिस्सा है, एक डेसिमल वाला हिस्सा और 2 ठे पैसे वाला हिस्सा, कुल गिनेंगे तो क्या कहलाएगा, विड्थ। अब उस विड्थ में डेसिमल का हिस्सा कितना है, 2। ठीक है, तो इसके अनुसार ये लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा है विड्थ 8.2। 8.2 का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के आगे 2 जगह देगा, 1 दशमलव देगा, 3 हो गए, और दशमलव के पहले कितनी जगह देगा भरने को, 5। टोटल जगह 8। ठीक है, दशमलव के आगे 2, तो दशमलव लेकर के 3, उसके पहले 5। अगर आप चाहते हो या जानते हो कि हमारे डेटा में कोई डेसिमल नहीं आएगा, न्यूमेरिक रहेगा, तो आप यहां से एडजस्ट कर लो। यहां पे आप डेसिमल में जाइएगा, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब एक आदमी क्या किया, इसको इंक्रीज करते करते 8 तक लेके चला गया। हो सकता है, जरा सोचिए कि ये कहां तक इंक्रीज होगा। 8 लिखा हुआ है विड्थ में, तो डेसिमल कहां तक इंक्रीज होगा, 6 तक।
देखते हैं, देखते हैं 5, देखिए 4 पे रोक दिया, 5, 6, 7 भी ले लिया, 8 भी ले लिया, 9 भी ले लिया, जरा इंटर करके बाहर आइए तब बताएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आप 8 विड्थ है तो 4 ही डेसिमल क्यों, 4 से ज्यादा भी लेना चाहिए इसको। 5 डेसिमल के बाद रहेगा, 1 डेसिमल 6 हो गया, 2 जगह अभी बचेगी होल नंबर के लिए, 6 करके देखें, ले लिया 6, 7 करके देखिए, शायद नहीं लेगा, ले लिया। तो इसका मतलब देखिए इसमें जाके कितना जगह दिखा रहा है, 8 और 7। अच्छा, एक तो ये पहले से ही भरा हुआ है, देखिए केवल 0 0 इसमें दिखा रहा है, डेसिमल के देखिए सटा दिया। आपका डेसिमल अब केवल क्या लिखेगा, 89, 89 डेसिमल, इसका होल नंबर 2 कैसे ले लिया, 8 और 7, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, आगे जाके फिर कहीं रोकेगा। एनीवे, हमारा कहने का मतलब यही है, बहुत इसमें एनालिसिस ना किया जाए। इसके बाद है लेवल। अमूमन जब हम लोग क्वेश्चनायर बनाते हैं तो क्वेश्चन बड़ा लंबा लंबा लिखते हैं, ठीक है, डू यू एग्री दैट बीजेपी इज वर्किंग गुड, ये क्वेश्चन है, और यही क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब इतना लंबा नाम जब हम यहां एसपीएसएस में डालेंगे इसका, तो इसकी कैपेसिटी के बाहर हो सकता है, और हमें बार बार क्या लगाना होगा, अंडर स्कोर। तो लोग इससे बचने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, जो हमारे क्वेश्चनायर का क्वेश्चन नंबर होता है वही यहां लिख देंगे वेरिएबल नेम में। अब क्या समस्या आएगी कि दिमाग में ही नहीं रहेगा कि इस वेरिएबल में क्या पूछा गया था, इस वेरिएबल में क्या पूछा गया था। तो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर लेवल में आके पेस्ट कर देते हैं। यहां पर जैसे डू, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डू यू एग्री दैट ब्ला 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 ब्ला। अब आप यहां से पढ़ करके याद कर सकते हो कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इस पर्पज से यहां लेवल बना हुआ है। नेक्स्ट है मिसिंग, इसको बाद में बताते हैं। कॉलम, कॉलम का मतलब है कि जब आप ये डेटा एंट्री डाटा शीट देख रहे हैं, डेटा व्यू, इसकी चौड़ाई कितनी रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं इस तरह से, तो इसमें तो डेटा नहीं है, इसमें है डेटा। अब इसका जो कॉलम की साइज है ये बढ़ गई, अगर आप वेरिएबल व्यू में जाके देखें तो अब इसका कॉलम 49 का हो गया, बाकी का कॉलम 8 का है। ठीक है, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना चाहें इतना, इसके पर्पज से ये कॉलम है। अलाइन का मतलब आप जानते ही हैं कि जब हम एंट्री करें तो लेफ्ट में रहे कि राइट में रहे कि सेंटर में रहे। इसके बाद जो असली चीज है वह है मेजरमेंट स्केल क्या है। ठीक है, हम लोगों ने सुबह में या इस पिछले लेक्चर में 4 तरीके का मेजरमेंट स्केल पढ़ा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। एसपीएसएस केवल 3 ही तरह के उसमें से मानता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो दोनों को स्केल मानता है, मींस क्वांटिटेटिव मानता है और उसी से एनालिसिस करता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरवल है तो डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो ये आपको चुनना होता है। यहां पे जब आपने ये पूरा का पूरा डिफाइन कर लिया स्ट्रक्चर, तब आप यहां पे डेटा एंट्री करते हैं।
डेटा एंट्री करने के लिए आपके हर क्वेश्चनायर का एक एक क्वेश्चनायर एक एक लाइन में एंट्री होगा। हाँ, एक रो एक आदमी के लिए बना है, तो उनसे जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे एक रो में आएंगे, उनके रिस्पॉन्सेज। हाँ, जब आप अपने कॉपी पे लिखते हैं तो हो सकता है रिस्पॉन्सेज आप कॉलम में लिखते जाएं, लेकिन एसपीएसएस में इस तरह से लिखना अलाउ नहीं है, और किसी भी डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में इस तरह से लिखना अलाउ नहीं है। हमेशा वर्टिकली डेटा एंट्री होगा और एक कॉलम एक वेरिएबल को डिनोट करेगा। अब रही बात कि डेटा तो हम लोग यहां एंट्री करेंगे नहीं। डेटा एंट्री के लिए अमूमन ये कहा जाता है कि डेटा एंट्री अगर आपको करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करिए, और फिर जब वहां पे कर लीजिए तो उसको एसपीएसएस में ट्रांसफर कर लीजिए। यहां पे उतना आसान नहीं है जितना कि एक्सेल में डेटा एंट्री आसान है। तो अमूमन लोग करते क्या है कि अपना डेटा एंट्री का काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं और वहां से डेटा इंपोर्ट कर ले आते हैं एसपीएसएस में, और यहाँ पे बाकी एनालिसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग कोई डेटा एसपीएसएस में लाएंगे एक्सेल में अगर हमने एंट्री किया हुआ है तो। ठीक है, तो एक एक्सेल की फाइल हम खोलते हैं। इसमें भी उसी तरह की कुछ व्यवस्था है, लेकिन नियम कानून उतने नहीं है। तो हमने क्या किया कि हर कॉलम में अपने वेरिएबल का नाम लिखा, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, अब अगर हमने ये जो नाम लिखा है एसपीएसएस में ले जाने के पर्पज से लिखा है, तो यहां हमने एक गलती कर दी। गलती क्या करी कि जो वेरिएबल का नाम बनाया हूं उसमें दो शब्द हैं, और जब ये एसपीएसएस में ऑटोमेटिक जाएगा तो वहां एरर समझ लेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं किए गए हैं। तो इसको जब हम लोग बनाते हैं वेरिएबल के नाम, तो ये चीज ध्यान में रखते हैं कि इसे अंडर स्कोर से अटैच कर दिया जाए। या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, एज 23, 67, 45, अरे एक ही में हो गया क्या, 23, 67, 45 तीन ही ठे रखते हैं। जेंडर मेल, फीमेल, फीमेल, मैरिटल स्टेटस एस, नो, नो। डेटा एंट्री हो गया। किसमें एंट्री हुआ? एक्सेल में। अब हम चाहते हैं कि यही डेटा एसपीएसएस में चला जाए। तो पहला काम है कि इस डेटा को सेव करना होगा। सेव करने के समय हमें याद रखना होगा कि मेरा डेटा मेरे डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर किस लोकेशन पर सेव है। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया। फिर से भाई कट गया क्या? आ गया। सेव, मोर ऑप्शंस, ब्राउज, डेस्कटॉप, और मैंने इसका नाम दे दिया जयपुर टेम्प।
फाइल नेम एंड सेव। अब सेव करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सेल यूजर है, अरे एसपीएसएस में कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपने एक्सेल जो यूज किया वह हायर वर्जन का एक्सेल है, ठीक है, और जो आप एसपीएसएस यूज कर रहे हैं वो पुराना वर्जन है। दोनों के बीच में ट्रांसफर का कॉम्पेटेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो जब आप ट्रांसफर करते हैं तो एरर आता है। तो इसमें सलाह ये दी जाती है कि एसपीएसएस फाइल को, सॉरी, एक्सेल फाइल को लोएस्ट वर्जन में सेव करिए। लोवेस्ट वर्जन में जब आप सेव करेंगे तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, यहां सेव करते समय